जय श्री राम दोस्तों। आप लोग तो सब द्रौपदी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आज भी द्रौपदी की जन्म की कथा रहस्य है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि द्रौपदी की जन्म कैसे हुई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जब सारे पांडव और कौरवों का शिक्षा संपन्न हो गया था और उन्होंने हस्तिनापुर लौट चुके, और जब गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो तभी गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए। जो मुझे पांचाल नरेश द्रुपद को मेरे चरणों पे लाकर गिराएगा वही मेरा सबसे श्रेष्ठ शिष्य होगा, या वही मुझे गुरु दक्षिणा दे पाएगा। सारे पांडव और कौरव जाकर पांचाल पे पहुंचे। पहले दुर्योधन के नेतृत्व में सारे कौरवों ने पांचाल पर अटैक किया या आक्रमण किया, लेकिन द्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने दुर्योधन समेत 100 भाइयों को ही बंदी बना लिया। तभी पांडव गए और युद्ध किए। अर्जुन ने द्रुपद राजा को नागफास पे बंदी करके गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया और बोले कि गुरुदेव, अब आप गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को बुलाकर राजाभिषेक किया उसका, और उसे पांचाल का राजा बनाया। और द्रुपद को बोला कि तुमने मुझे जैसे अपमान किया था, मैं तो तुम्हें मित्र समझता था, इसीलिए सारे चीज में मैं तुम्हें आधा आधा करता था, लेकिन तुमने मुझसे विश्वासघात किया है। लेकिन मैं तुमसे ऐसा नहीं करूंगा। अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक साधारण इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें पांचाल से आधा राज्य तुम्हें दान में देता हूँ। तो द्रुपद राजा ने आधा राज्य पांचाल का लेकर वहां से चले गए और बहुत टेंशन में रहते थे। उनका जो अपमान हुआ था वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे। अभी उनको 2 ऋषि मिले। द्रुपद ने 2 ऋषियों के पास गए, बोले कि ऋषिवर, मेरे अपमान का कुछ तो इलाज कीजिए, मैं इस अपमान को जिंदगी भर नहीं सहन सकता, मुझे गुरु द्रोण का मृत्यु चाहिए। तो तभी ऋषि ने बताया कि एक ही उपाय है। अगर हम यज्ञ करते हैं, अग्नि देवता को शांत करते हैं, तो अग्निदेव के आशीर्वाद से तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो तभी द्रुपद राजा ने बोले कि आप तुरंत कीजिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। और यज्ञ आरंभ हुआ। ऐसे यज्ञ बहुत दिनों तक चला, और जब अग्निदेव शांत हुए या प्रसन्न हुए अग्निदेव, तभी यज्ञ कुंड से एक पुत्र संतान का जन्म हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और सभी ने सोचा कि यज्ञ अब संपन्न हो गया, लेकिन अग्नि कुंड और जोर से भी प्रज्वलित हुआ, अग्नि और जोर से भी जलने लगा। अभी सब लोग आश्चर्य हो गए कि अब तो खत्म होने चाहिए था, लेकिन अग्नि कुंड इतना प्रज्वलित क्यों हो रहा है। तभी एक कन्या संतान वहां से जन्म लिया, जो है द्रौपदी या पांचाली। किंतु द्रुपद राजा ने पांचाली को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो पुत्र संतान के लिए यज्ञ कर रहा था, इस लड़की का मेरा क्या काम। तभी सारे ऋषियों ने द्रुपद राजा को समझाया कि अग्निदेव से ये लड़की तुम्हें प्राप्त हुई है, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। भविष्य में इस लड़की के कारण जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए अग्नि देवता ने तुम्हें ये लड़की प्रदान किया है। तब जाकर द्रुपद राजा ने माना और द्रौपदी को अपनाया बेटी के रूप में। और फिर कुछ दिनों के बाद द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, और स्वयंवर में अर्जुन विजयी होकर द्रौपदी को शादी किए थे। अब आप लोगों को पता चला द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था यज्ञ कुंड से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।